खेल में अमूमन ये देखा गया है कि पुरुषों के मुकाबले संघर्ष लड़कियों के ज़्यादा होते हैं। मेरे साथ एक ऐसी खिलाड़ी हैं जो राजस्थान से हैं और वॉलीबॉल जो बनारस में आयोजन हो रहा है उसमें हिस्सा लेने आएंगी। हम इनसे जानेंगे कि इस खेल में लड़कियों की क्या भूमिका रहती है और ये जो आयोजन हो रहा है वॉलीबॉल से जुड़ी लड़कियों के लिए, खिलाड़ियों के लिए, उनके भविष्य को लेकर कैसा रहेगा। मैम, पहले अपना आप परिचय दीजिए। मेरा नाम मालती चौहान है। मैं राजस्थान सचिवालय में जयपुर के अंदर सीनियर स्पोर्ट्स ऑफिसर हूँ और वॉलीबॉल की इंटरनेशनल प्लेयर हूँ। 1990 में इंडिया रिप्रेजेंट किया। मेरा ये मानना है कि चूंकि मैं भी लड़की रही हूँ और मैंने भी काफ़ी मेहनत करी है, गरीब घर से आते हैं, तो मेरा पहला सिद्धांत यही कहता है कि गरीब बच्चा जो होता है वही खिलाड़ी बनता है, भरा हुआ पेट कभी खिलाड़ी नहीं बनता है, क्योंकि उस गरीब को कुछ पाने की चाह होती है और वो उस उद्देश्य को लेकर चलता है। उसी तरह से बालिकाओं को लेकर है कि जो बालिकाएं हैं जो दूर दराज गाँव में से आती हैं, उन बच्चियों को मेहनत करनी है। हम ये जरूर कहते हैं कि सब बच्चियों को मुख्य धारा में लाना है, बहुत बोल्ड बनाना है, संस्कृति के साथ में हमारी जो हमारी जिसे हम कहते हैं संस्कृति है, हमारा परिवार का जो जिम्मेदारी है वो सबको पूर्ण करते हुए आज वो समय आ गया है कि वह बच्चियां जो कि अब शादी भी कर चुकी हैं लेकिन वो खेल रही हैं। ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है भारत को देखते हुए, हमारे समाज को देखते हुए। हमारे हर जगह समाजी स्ट्रक्चर जो है वो चेंज हो जाता है। आज की जो बच्चियां हैं वो एक्टिव भी बहुत हैं और अपने लिए कुछ करना भी चाहती हैं। सबसे अच्छी बात यह है कि जो एसोसिएशंस हैं जिनके पदाधिकारी हैं वो भी बच्चियों को उसी तरह से आगे बढ़ाना चाहते हैं ईमानदारी के साथ में। ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है हमारे लिए। लड़कियों के होने के नाते ये रहता है कि साहब लड़कियों की सुरक्षा की बात हम करते हैं, बट मैं इसमें इतर बात करती हूँ कि स्पोर्ट्स एक ऐसी चीज है जो लड़कियों को बाहरी व्यवहारिक ज्ञान देता है। इसलिए मैं पेरेंट्स के लिए कहती हूँ कि लड़कियों को हमेशा स्पोर्ट्स में अनिवार्य रूप से डाला जाए। रिजल्ट क्या हो वो अलग इशू है, बट लड़कियां इसमें आने से व्यवहारिक ज्ञान सीखती हैं। एक गांव की नॉर्मल बच्ची है और एक स्पोर्ट्स की बच्ची को आप खड़ा कीजिए, सेम उम्र की, सेम क्लास की, आपको अंतर महसूस हो जाएगा, क्योंकि वो स्पोर्ट्स की है तो उसको व्यवहारिक ज्ञान आ चुका है। वो अपनी सुरक्षा स्वयं करना बहुत अच्छे से जानती है, उसको मेंटेन करना जानती है। तो ये सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए और जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट प्रधानमंत्री जी का या मुख्यमंत्री जी का आपका ये है कि हम गेम्स कराएं, तो खेलो इंडिया निकल के आए। सबसे बढ़िया बात यह है कि इस एसोसिएशन केवल एक चैंपियनशिप करा सकती है, बहुत खर्चा आता है, उनके पास अर्निंग नहीं होती है। राज्य सरकार या केंद्र सरकार के पास में है पैसा, आता है पैसा। उस कंडीशन के अंदर यदि उन्होंने खेल नया खेलो इंडिया निकाला, फिर स्कूल खेलो इंडिया निकाला, वो बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है। यदि हम जितना अच्छा खेलेंगे, जितनी बार खेलेंगे, तो हम रवां होंगे। तो वो बच्चियों के लिए भी, बच्चों के लिए भी बहुत बढ़िया प्लेटफॉर्म साबित हो रहा है। अब मैं यहाँ आई हूँ तो मैंने देखा कि यहाँ पे एनसीयूआई के 3 सेंटर हैं, स्ट्रक्चर अच्छा बना हुआ है, मेंटेन हो रहा है, आप लोग कुछ करना चाहते हैं, ये भी बहुत बड़ी बात है। एक केवल गवर्नमेंट के भरोसे कुछ नहीं हो सकता है, एक एसोसिएशन भी पूरा कुछ नहीं कर सकती जब तक कि उसको आर्थिक सहयोग नहीं मिलेगा, प्रशासनिक सहयोग नहीं मिलेगा। वो सारा चीज़ बन के एक पैकेट बनता है, फिर डेवलपमेंट निकल के आता है। वो आपके यहाँ दिख रहा है। भविष्य में कॉमनवेल्थ भी होने हैं, भगवान ने चाहा यदि ओलंपिक का हमारे पास आ जाता है, वो भी होगा तो 101% डेफिनेट यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर है तो कुछ ना कुछ अपने को मिलेगा या डेवलपमेंट की राह पे चलेगा। आपके यहाँ डेवलपमेंट हुआ है तो यहाँ बच्चों को खेलने के लिए सुविधा मिल रही है। ये सुविधा नहीं होती है, आज खेलने के लिए इतने अच्छे ग्राउंड्स हैं, नहीं होते हैं गाँव में। जब आप खेल रही थे तब ग्रास रूट पर कितनी सुविधाएं आपको मिली और आज आप क्या देख रहे हैं? सर देखिए, जब मैं खेलती थी तो मिट्टी का ग्राउंड था और हमारे घर से बहुत दूर था, साइकिल पे जाते थे, कोई स्कॉलरशिप नहीं थी, कुछ नहीं था। डाइट जो घर में दाल रोटी खा रहे वो खाते थे। आज के टाइम में सरकार की वजह से, अन्य संस्थाओं की वजह से बच्चों को देखिए कि सिंथेटिक कोर्ट आ गया, इंडोर हॉल आ गया, जो कल्पना से परे होता था। हम सोचते थे हमें इंडोर हॉल में खेलने कैसे मिलेगा, कैसे खेलते हैं, एक अलग विजन था। यहाँ देखिए ना, सब कुछ है। हॉस्टल में गवर्नमेंट रख रही है, स्कॉलरशिप दे रही है, बच्चों को हाई ट्रेनिंग दे रही है, बाहर भेज रही है एडवांस ट्रेनिंग के लिए। ये बहुत बड़ी बात है। शायद आज मैं 6.25 फीट की हूँ, मेरे को उस समय मिला होता तो बहुत फर्क आता है। आज इन बच्चों को मिल रहा है तो ये हमको तो बहुत खुशी होती है इस बात की कि भी गवर्नमेंट और जो एसोसिएशन से बच्चा ध्यान रख रही है इनका। राजस्थान के अंदर स्पोर्ट्स को आप कहाँ देखती हैं? सरकारें कितनी मदद कर रही हैं? पारिवारिक ताना बाना ऐसा है, कुछ ऐसे इलाके हैं जो थोड़े ऑर्थोडॉक्स फैमिली है, ऐसे में लड़कियों के लिए कितना भविष्य उज्ज्वल आप देखते हैं? सर देखिए, राजस्थान में अब ये हो चुका है कि हम 1 डिस्ट्रिक्ट 1 स्पोर्ट्स का प्लान लेके चल रही है गवर्नमेंट। उसके अंदर ये कि जो एरिया का पॉपुलर गेम है वहीं पे होगा, बच्चा वहीं रहेगा। अभी हम क्या करते हैं कि बच्चे को हमारी डिस्ट्रिक्ट में लाते हैं। भाई गांव का बच्चा है, उसको आप जड़ से उखाड़ रहे हैं,
लेकिन गवर्नमेंट का है कि 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्लान का जो प्रोजेक्ट है वो वहीं रहेगा, बच्चा उस डिस्ट्रिक्ट में ही रहेगा और उस गेम की वहीं प्रैक्टिस करेगा, तो वो जड़ों से जुड़ा रहेगा, परिवार से जुड़ा रहेगा। आप हॉस्टल में आते हैं, परिवार भी तो टूटता है, जड़ टूटती है, वो नहीं होगी। तो गवर्नमेंट भी ये प्रयास कर रही है कि इस प्रकार से हम करें। इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे यहाँ बहुत अच्छा हो चुका है। एक तो ये है कि भी हम पिंक सिटी है, राजस्थान गवर्नमेंट का पूरा है, ओलंपिक की तैयारी हम एडवांस में कर रहे हैं, उसके लिए अलग से बजट रखा गया है। ये सारे काम चल रहे हैं, अपॉइंटमेंट्स दे रहे हैं हम लोग। हमारी गवर्नमेंट ये कर रही है कि एक तो जैसे आप मेडल लाइए, आपको नौकरी मिलेगी, कोई कॉम्पिटिशन नहीं देना। एक है 2% स्पोर्ट्स कोटा है, उसके अंदर आपको जो भर्ती निकलती है, सीधी भर्ती है नॉन गेस्टेड वाली, उसके अंदर आपको 2% स्पोर्ट्स कोटा है। इसका अर्थ ये हो गया कि 100 पद पे 2 पद हमारे होते हैं, पर एग्जाम देना होगा। फर्क इतना सा है। उसमें हमारा जो नेशनल रिप्रेजेंट तक किया हुआ है वो उसका एलिजिबिलिटी होती है, और बाकी मेडल आइए, नौकरी लीजिए। करीब हम 350 करीब नौकरियां दे चुके हैं, बाकी 150-200 करीब पाइपलाइन में है अभी। 72वीं सीनियर नेशनल में राजस्थान की चुनौती आप कहाँ तक देख रहे हैं? देखिए, राजस्थान की चुनौती जो है वो अभी सिमिलर सी है, क्योंकि हमारे यहाँ हाइट है, सब कुछ है। लेकिन देखिए, साउथ की अच्छी है, पंजाब की टीम अच्छी है, सर्विसेज की टीम अच्छी है। डे बाय डे परिवर्तन होता है, एक बैच निकलता है, दूसरा बैच आता है। वही हमारे यहाँ स्थिति है, वही आपके यहाँ भी स्थिति होगी, यूपी के अंदर वही हरियाणा में भी होगी, सेम स्थिति रहती है। एक बैच निकलता है, फिर एक गैप आता है, फिर एक बैच बहुत बढ़िया निकलता है, फिर वो कुछ साल चलता है। इस तरह से होता है ये। आप प्रधानमंत्री मोदी जी के संसदीय क्षेत्र में आपने शहर को एक्सप्लोर किया या कहीं गई, कैसा लगा? सर, ये शहर मेरे को बेहद पसंद आया। मैंने जिंदगी में नहीं सोचा था कि मैं यहाँ आऊंगी। गंगा आरती सुनती थी, मन में था कि गंगा आरती कभी जीवन में मौका मिला तो जाऊंगी। हम लोग देख कर भी आए और मुझे बहुत अच्छा लगा। और मुझे बहुत अच्छा ये लगा कि स्पोर्ट्स और धर्म नगरी दोनों का कॉम्बिनेशन बहुत फिट बैठता है यहाँ पे। क्यों? कि जब हम धर्म हमारे साथ आता है तो बच्चा डिसिप्लिन में भी रहता है, सात्विकता आती है। ये यहाँ की देन बनेगी, ऐसा मेरा मानना है। बिल्कुल। मैम, एक आखिरी सवाल आप पे, थोड़ा खेल से जुड़ा हुआ टेक्निकल है। जैसे आपने कहा कि वॉलीबॉल में हाइट की बहुत, आप खुद 6 फुट से ऊपर हैं। अगर मान लीजिए लड़की की हाइट कम हो तो किस टेक्निक का उपयोग करे कि इस खेल में आगे बढ़ सकती है? देखिए, कम हाइट में कोई टेक्निक काम नहीं करेगी। अच्छा। देखिए, सिंपल सी बात है, मैं 6.25 फीट की हूँ और कोई 4 फीट की बच्ची है, तो वॉलीबॉल के अंदर एक लिबरो एक ऐसा है। जी, हाँ। लेकिन लिबरो भी इतने लोग हैं, इतना स्पीड चाहिए, उस बच्ची को उस स्टैंडर्ड को फुलफिल करना होगा उस तक रहने के लिए। नॉर्मल कितनी हाइट? नॉर्मल सर देखिए, वो तो मैक्सिमम तो है ही, ऐसा कुछ नहीं कि नॉर्मल हाइट इतनी होनी चाहिए, वो तो गेम पर है सारा। गेम पर है। गेम स्किल कैसी है, गेम अच्छी स्किल अच्छी होनी चाहिए, इतना ज्यादा कंपटीशन है। इसीलिए कहते हैं कि जो कोच ग्रास रूट पे सिखाता है वही बताता है कि ये बच्ची या ये बच्चा किस गेम में के लिए फिट है, वहीं पे आके उसकी छटनी हो जाती है। धीरे धीरे हम बढ़ते रहते हैं। अभी मेरी बात यूएफआई के प्रेसिडेंट हो रही थी परसों, तो उन्होंने कहा कि आईपीएल की तर्ज पर हम चाह रहे हैं कि वॉलीबॉल की भी लीग हो, जिसमें फ्रेंचाइजी आगे आए और प्लेयर्स चूज किए जाए, उसके बाद उनकी लीग अलग अलग के स्पॉट्स पर हो। तो ऐसे में क्या लगता है कि इससे वॉलीबॉल को कितना फायदा होगा या एक्सपोजर कितना नए खिलाड़ियों को मिलेगा? सर, नो डाउट। आप यदि क्रिकेट से कंपेयर करते हैं, क्रिकेट पहले क्या था, आईपीएल आने के बाद में जब उसको कॉन्सेप्ट आया तो उसके बाद में बहुत लोगों ने लीग शुरू किया, उन लोगों को भी समझ में आया, तो वो कंपटीशन पैदा हुआ। दूसरा ये कि अच्छे खिलाड़ियों के साथ खेलने के लिए खिलाड़ियों को मौका मिला, तो उनकी जो स्किल है वो और डेवलप हुई। उनको अपने आप को उस स्टैंडर्ड तक लाने के लिए उतना प्रैक्टिस का दम लगाना पड़ा। अभी तो क्या था, कोच सिखा रहा है, आप आगे एक डिसिप्लिन में एक ग्रुप में चल रहे हैं, तो कॉम्बिनेशन सेट है। लेकिन जब आप बिना किसी कॉम्बिनेशन के टीम में जा रहे हैं तो हमको उतना एफर्ट्स करना पड़ता है कि हम उस स्टैंडर्ड को मेंटेन करें। तो लीग अच्छी है बच्चों के लिए, एक नया स्कोप खुल रहा है बच्चों के लिए, बड़ा प्लेटफॉर्म है और एक्सपोजर है, और मीडिया से सबसे उनका हेल्दी होना जरूरी है, जो हमारे टाइम में नहीं था। होना चाहिए, आईटी बेस भी होना चाहिए, मीडिया बेस भी होना चाहिए, उनको नॉलेज होनी चाहिए, जब फायदा होगा बच्चों को। युवा खिलाड़ियों के लिए क्या कहना चाहेंगे इंस्पिरेशन के तौर पर? सर, युवा खिलाड़ियों का मेरा ये कहना है कि आप गोल फिक्स करो और उसमें बिल्कुल दम लगा के आगे बढ़ो। आपका उद्देश्य सही है, डिसिप्लिन में यदि आप चल रहे हैं, 100% आपको गोल मिलेगा, उसको कोई नहीं रोक सकता। आपकी नॉलेज और आपकी मेहनत वो आपकी पर्सनल प्रॉपर्टी है, उसमें किसी का हक नहीं है। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।